की बात कर लें, चक्रवाती तूफान जवाद का असर झारखंड में दिख रहा है। राजधानी रांची, गुमला, खूंटी, सिमडेगा, पश्चिमी सिंहभूम, पूर्वी सिंहभूम, रामगढ़, बोकारो और धनबाद, इसके साथ ही संताल के जिलों में चक्रवात का असर दिखाई दे रहा है। सुबह से ही बादल छाए हुए हैं, कहीं कहीं बूंदाबांदी भी हो रही है और ये तस्वीर देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं कि जवाद का असर किस तरह से है। हमारे साथ सहयोगी प्रभात जुड़े हुए हैं, जमशेदपुर का रुख कर लेते हैं। प्रभात, बूंदाबांदी भी हो रही है कई जगहों पर, कहे तो जवाद का असर दिख रहा है, क्योंकि आज ये चक्रवाती तूफान टकराएगा पुरी में, लेकिन असर दिख रहा है। बिल्कुल आरती, देखिए इसका असर हम कहे तो कल से ही दिख रहा। कल से ही आसमान में बादल छाए हुए थे। कल सुबह के वक्त बूंदाबांदी भी हो रही थी और अभी भी बूंदाबांदी अब शुरू हो रही है। एक बार हम अपने दर्शकों को दिखाई थी पूरे, देखिए किस तरीके से आसमानों में बादल छाए हुए हैं और जो मौसम विभाग ने चेताया है कि जो संथाल है और जो कोल्हान प्रमंडल का है, कई जगहों पर थोड़ी भारी बारिश भी हो सकती है। कल हालांकि दिन भर बारिश होती रही, शाम के वक्त जाके बारिश कम हुआ। अब देखिए किस तरीके से फॉग है, ये भी बताया गया था कि बादल छाए रहेंगे, सुबह के वक्त पूरा फॉग रहेगा और फॉग भी नजर आ रहा होगा स्क्रीन पे किस तरीके से। खासकर जो बिजली विभाग के जो महाप्रबंधक है, उन्होंने जितने भी कर्मचारी है उनको हाईलाइट पर रखा, क्योंकि जब भी इस तरीके के तूफान आती है 30 से 40 घंटे की रफ्तार से हवा चलने की बात कही जा रही है। जब भी इस तरीके का तूफान आता है तो सबसे ज्यादा नुकसान बिजली को ही होता है, बिजली के खंभों पर होता है और बिजली कड़कने से कई लोगों की जान भी चली जाती है। तो ऐसे में प्रशासन ने आगाह किया कि अगर तेज बारिश होता है तो कृपया करके आप घर से बाहर ना निकले, पेड़ के नीचे, खुले आसमान के नीचे ना रहें। ज्यादा कोशिश करें कि किसी घर के अंदर रहें या फिर किसी शेड के अंदर रह के खुले पेड़ के नीचे ना रहें। और इस तूफान का असर इसलिए कहा जा सकता है, देखने को मिल रहा है क्योंकि जमशेदपुर से चलने वाली, जमशेदपुर से गुजरने वाली 5 ट्रेनों को भी रद्द किया, क्योंकि ये जो उड़ीसा में आज जाकर पुरी में टकराएगी तो उसका असर उड़ीसा से लेकर पूरे कोल्हान का जो क्षेत्र होता है, चाईबासा, नोवामुंडी, जामोडोबा, इन क्षेत्रों में बहुत जबरदस्त बारिश होती है और उस क्षेत्र में सबसे ज्यादा नुकसान होने की उम्मीद जताई जा रही है। तो हम ये कह सकते हैं कि अब यहाँ भी बारिश हल्की शुरू हो गई है और निश्चित है इसका असर 7 दिसंबर तक को रहेगा। जो मौसम विभाग ने चेताया है कि 7 दिसंबर तक इसका असर देखने को मिलेगा और लगातार जिला प्रशासन की ओर से माइक के माध्यम से जो ग्रामीण इलाके हैं, ग्रामीण इलाकों में लोगों को, जो गांव में काम करने, जो खेत में काम करने वाले लोग हैं, उनको बताया जा रहा है कि आप खुले जगहों पे ना जाए, खेत में 2 दिन काम ना करें, क्योंकि खेत में अगर काम करने जाकर भारी बारिश होगी तो हो सकता है कि कोई कैजुअल्टी होगी। तो इसका असर आप देखने को मिल रहा है। देखिए अब यहाँ भी बूंदाबांदी चालू होगी, हालांकि सुबह से बूंदाबांदी नहीं हो रही थी, लेकिन अब बूंदाबांदी भी चालू हो गई है और अगले अगर हम कहें तो 5, 6, 7, 3 दिनों तक इसका असर देखने को मिलेगा। और इसका असर देखा भी जा रहा है किस तरीके से आसमानों में पूरा बादल घेरा हुआ है, फॉग हो रहे हैं और फॉग के चलते बहुत सारी ट्रेनें लेट भी चलती है। हालांकि इस क्षेत्र में चलने वाले, मैं पहले ही बताया कि 5 ट्रेनें रद्द होने से निश्चित है कि परेशानियों का सामना करना पड़ा जितने भी यात्री थे, क्योंकि ट्रेन रद्द हो जाने से एक बैग अगर रद्द हो जाता है तो जो यात्री है वो परेशान। कल थोड़े बहुत हंगामे भी किए गए थे प्लेटफॉर्म में, हालांकि रेलवे प्रशासन ने उसकी वैकल्पिक व्यवस्था की है। जो भी टिकट लिए थे, जिसका रिजर्वेशन था, उसे रिटर्न भी किया है, क्योंकि इस तरीके से तूफान के आहट को देखते हुए निश्चित है कि पिछले बार का कई ऐसे तूफानों हम लोग देखे कि रेलवे को नुकसान पहुंचा था, बिजली खंभों में मतलब थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है, थोड़ा संभलना जरूरी है। 1-2 दिन इसका असर देखने को मिल सकता है। और सबसे बड़ी बात यह होगी प्रभात कि जब ये चक्रवात गुजरेगा उसके बाद झारखंड में तापमान काफी गिर जाएगा और ठंड और बढ़ने वाली है। बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए और तमाम बातचीत के लिए आपका। तो जवाद का असर देखने को मिल रहा है, बूंदाबांदी हो रही है कई इलाकों में और कई जिलों में घने बादल छाए हुए हैं। लोगों से यह अपील की गई है कि थोड़ा वो सावधान रहे, क्योंकि मौसम अभी और खराब हो सकता है। लाइक एंड शेयर वीडियोस, सब्सक्राइब करें हमारा चैनल और प्रेस करें बेल आइकॉन। न्यूज़ 11 भारत, सच है तो दिखेगा।